बाबा बागेश्वर अपने बिहार पहुंचे थे और वहां पे हनुमान कथा का आयोजन किया गया, जहां पर कई तरह की बयानबाजी हुई, जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार हावी हुआ। सबसे पहले तो एक तो ये था कि हिंदू राष्ट्र बनने की मांग जो है वो लगातार हर बार करते रहते हैं, और इस बार तो उन्होंने बोला पाकिस्तान वाले हमें बुलाकर तो देखे, अगर घर वापसी ना करवा दे तो कहना। ये बयान के बाद भी सियासत जो है वो गरमा रही है। अब ये बड़ा बयान दिया, इस पर जो आम जनता है वो कैसे देखती है? बाजी क्या कहोगे? पाकिस्तान हमें बुला ले तो और घर वापसी ना करवा ले तो कह देना, कैसे देखते? देखिए, मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, चाहे बाबा जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो भी हो। उनका मोदी सरकार का टीम ऐसा है ना, देशभक्त टीम है, देश से जुड़ी हुई है और बेधड़क कोई भी काम करते हैं, बोलते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं। ये योगी बाबा जो बोल दिए वो मतलब कर देंगे। अब मोदी जी देखिए, बागेश्वर बाबा की बात कर रही हूँ। हाँ, बागेश्वर बाबा ने क्या बोले थे? बागेश्वर बाबा ने बोला है कि पाकिस्तान में बुला लो, घर वापसी ना करवा दे तो कह देना। मतलब कथा के लिए जैसे वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, तो पाकिस्तान को एक तरह से उन्होंने बोल दिया कि हमें बुलाओ तो हम घर वापसी करवा लेंगे। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, उन लोग खुद परेशान है। पाकिस्तान वासी वो परेशान है कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। 1947 में हम इधर आ गए, इधर आटा के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, लाइन लगाना पड़ रहा है, कोई इज्जत नहीं है। कहीं वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, पाकिस्तानी बोल करके गाली देते हैं। अरे बाहर यहाँ भी जो है ना, सऊदी अरब में भी देखिए, पाकिस्तानी पता चल जाता है तो उनको भगा देते हैं, उनको प्रॉपर इज्जत नहीं देते हैं जितना कि भारतीयों को इज्जत देते हैं। बुला करके उनको इज्जत देंगे, हाँ भाई भारत देश का भी मान बड़ा है। यहाँ का वजीर आजम, यहाँ भारत देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। उनको देखिए विदेश में कैसा स्वागत होता है। विदेश में जब जाते हैं ना तो उनका पैर छूता है दूसरे देश का प्रधानमंत्री। सोचिए, दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण छू करके मोदी जी का इस्तकबाल करता है। और पहले का प्रधानमंत्री अगर कोई विदेश जाता था तो उनको बंदूक की मूठ से ऐसे मार करके स्वागत किया जाता था। तो इतना बदल गया मेरा भारत। मोदी जी को देखिए, दूर दूर से दौड़ करके आता, भैया मोदी इज द बॉस, ऑटोग्राफ प्लीज। कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहा है तो कोई उनको बोल रहा है भैया बॉस है। तो वर्ल्ड लीडर आज बन चुके हैं। तो ऐसा परिस्थिति में सब पाकिस्तान वाला चाहते हैं कि काश हम भी भारत में होते, हमारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता तो हमारा दिन कुछ और होता। आज देखिए वहां भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर के खड़े हैं कि भैया 1 किलो आटा दे दो। कहां परमाणु बम मारने का ख्वाब देखता था, भारत को परमाणु बम मार देंगे। और उनको ये नहीं पता है कि हम प्रधानमंत्री परमाणु बम को ही बना दिए हैं, परमाणु बम को ही हम प्रधानमंत्री बना दिए हैं। जिसको कि वो जो है उसके चक्कर में जो है, हमारा मोदी साहब के चक्कर में आटा के लिए लाइन लगाया हुआ, कटोरा पकड़ा हुआ है। बाबा बागेश्वर हर बार ये मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। किसे कैसे देखते हो, सही है या गलत है? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है कि सेक्युलर देश है, सेक्युलर हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए, इस देश का क्या नाम है? हिंदू स्थान। हिंदू स्थान माने हिंदुओं का रहने का स्थान। ये हिंदुस्तान पहले से है, लेकिन बहुत चालाकी से जो है ना, ये जो दादी अम्मा का किया कि दादी अम्मा बहुत चालाकी से इसमें सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया। नानू जान पाकिस्तान बना दिया, दादी अम्मा बांग्लादेश बना दिया और बाकी सब कांग्रेसियों मिल करके ये भारत देश को धर्मशाला बना दिया। तो ये दादी अम्मा तो बहुत चालाकी से सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया। हिंदुस्तान तो शुरू से है। बाबा का कहनाम है कि एकजुट हो जाओ और बटोगे तो कटोगे। ये बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं कि एकजुट रहो। देखिए, एक लकड़ी जो है ना, एक लकड़ी को ऐसे तोड़िएगा ना तो तुरंत टूट जाएगा, और लकड़ी का बंडल बांध दीजिए। लेकिन क्या बाबा को प्रचार करना किसी राजनीतिक पार्टी को शोभा देता है? वो एक संत हैं और ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। ठीक है, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उसकी एंट्री उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कहता है कि ये बीजेपी के प्रचारक बन रहे हैं, इस तरीके की बात करते हैं, बीजेपी का एजेंडा लेके चल रहे हैं। जो विपक्ष ऐसे बोल रहा है ना, उसका ना मुंह काला, उसका मुंह काला। क्योंकि बाबा कभी नहीं बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मोदी साहब को वोट दो, योगी जी को वोट दो, कहीं वोट मत देना, मोदी जी को वोट देना। कौन सा मंच से बोले हैं जरा बताइए? कोई रिकॉर्डिंग? अभी मोदी जी वहां चले गए थे बागेश्वर धाम, तो हॉस्पिटल तो कहीं ना कहीं एक वो बातें उठ रही थी ना। जबरदस्ती का मतलब, कोई जबरदस्ती का कहेंगे मैडम, ये गलत बात है ना। अरे प्रधानमंत्री हैं और वो बाबा है, प्रधानमंत्री का भी दिल है। वो अपना घर में जो है एक साधारण इंसान है प्रधानमंत्री। 1 मिनट रुको, साधारण इंसान है वो। मार्केट में साधारण, जब आएंगे वो अपना चेयर में बैठेंगे ना, तब वो प्रधानमंत्री है देश का।
और बाकी बाकी खाली टाइम में वो आम इंसान है, उनका भी दिल है, उनको जाकर के मिलने का, बागेश्वर धाम सरकार से मिलने का, उनका दर्शन करने का, उन आनंद लेने का उनका भी जो है ना ये हक है। तो वो अगर जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब उनसे आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम बाबा से, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उन लोग ऐसा करके एक दूसरे का ये टाई अप करने आए हैं। ये गलत बात है, ये अफवाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं फैलाना चाहिए अफवाह हम लोग को, ऐसा मन में सोचना भी पाप है। बागेश्वर धाम सरकार जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी का न प्रचारक है, वो सबके लिए सोचते हैं। अगर बीजेपी वाला जाएगा तो उसके लिए भी वो बागेश्वर बाबा से प्रार्थना करेंगे भला के लिए, और ये अगर टोटी भैया जाएगा या पप्पू पनौती जाएगा या फिर चारा चोर जाएगा, जो भी जाएगा तो भी उसके लिए भी जो है वहां पर वो जो है बागेश्वर बाबा से जो है वो अर्जी लगाएंगे और उनके लिए प्रेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली मोदी साहब के लिए वो कॉपीराइट है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है क्योंकि अभी बिहार में ठीक थोड़े ही समय में चुनाव हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में, हालांकि तारीखों का भी नहीं ऐलान है लेकिन चुनाव होने वाले हैं, तो ये बोला जा रहा है एजेंडा है बीजेपी वालों को, इस टाइम पे बाबा वहां कथा करने के लिए गए, तो इस तरीके की बातें भी किसी का बाप का है बिहार हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए पत्रकारिता करने, किसी का बाप का लिखा हुआ है? संविधानिक तरीका से कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, भारत देश का नागरिक है। और वो ज्यादा उनको परेशान करेंगे, वहीं पर एक मठ मंदिर खोल देंगे, तब क्या होगा? तब तो करोड़ों आदमी आना डेली शुरू हो जाएगा, उनके लोग वहां रहेंगे। ये गलत बात है। बागेश्वर बाबा के प्रति ज्यादा अगर दुष्प्रचार ऐसे फैलाएंगे, वो श्राप दे देंगे, और श्राप दे देंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा, अपना पिछवाड़ा बचाना मुश्किल हो जाएगा। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई भीतरे चले गए, रावण कौरव कंस सब भीतरे चला गया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव कंस सब चला जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत वजूद है ना वो भी चला जाएगा। वो अकड़ते किस पर हैं? अरे भैया उस पर अकड़ते हैं ना जो मट्ठा पीता है, पीवे मट्ठा और खावे लिट्टी चोखा पनीर, और दो पर भारी एक अहीर। हाँ, दो ही अहीर तो होते हैं, एक होते कृष्णाउट, एक होते मजराउट। तो कृष्णाउट तो उनको सही सपोर्ट करते नहीं है, जो मजराउट होते हैं वही सपोर्ट करते हैं। तो मजराउट भी अगर पीछे हट जाएंगे ना तो उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, नुकसान झेलना पड़ जाएगा उनको। क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, कोई वोट नहीं देगा। जानते हैं कि भैया हमें को खुश कर देता है, पढ़ने नहीं दिया आज तक, ऐसे बोल के खुश कर देते हैं ना, हंसा देते हैं कि भैंस के ऊपर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के पीठ पर चढ़ जाओ और सिंग पकड़ करके उतर जाओ, और सिंग पकड़ करके पीठ पर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ कर उतर जाओ। आदमी प्रसन्न हो जाता है, उनका यादव भाई प्रसन्न हो जाता है, अहीर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बस उनको वोट दे देते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग सही है? अरे भाई हिंदू राष्ट्र कोई नहीं मांग रहा है, ये हिंदू राष्ट्र ही है। बस हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटो मत, एकजुट रहो, एकजुट रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदू स्थान जहां जहां खोदोगे ना, ये हिंदू स्थान है, जहां जहां खोदोगे वहां वहां मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। हाँ जी, ये सिस्टम है यहाँ का, ये सिस्टम यहाँ भारत देश में यही है, शुरू से चल रहा है जी। कांग्रेस को खोदेंगे तो आप मुगल निकलेगा, ये आप कैसे बयान? कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा, और हिंदुओं, मैं फिर किस तर्क पे आप ये बात इतनी बड़ी बता रहा हूँ ना, आप खोद के देखो। और हिंदुओं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस मतलब भारत का सत्यानाश, कांग्रेस मतलब थाल में सजा करके कश्मीर पाकिस्तान को दे देगा, कांग्रेस मतलब थाल में सजा करके जो है ना ये स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन जो है वो चाइना को दे देगा। इतने साल कांग्रेस ने राज किया, जनता ने ही तो चुना उन्हें। जनता उस समय अशिक्षित थी, पढ़ने लिखने नहीं दिया, एक रेडियो का लालच दे करके करोड़ों हिंदुओं का जो है ना नसबंदी करा दिया, खचाखच खचाखच। इस बार तो ये राहुल भैया ऐसा है ना, मौलाना राहुल जी, कि सीधा मीटर उखाड़ के ले जाएगा, ये बात जान लो। इसको वोट मत दे देना गलती से, ये पूरा ये तो नसबंदी करा दी थी इनका दादी अम्मा ना, ये मीटर उखाड़ के ले जाएगा। ये बोलते रहे हमको सिखाते रहे कि हम दो हमारे दो, हाँ पहले कहते थे ना हम दो हमारे दो, फिर बोले शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, पहले बोले, दोबारा बोले, फिर बोले बाल ना बच्चा नींद आए अच्छा। हाँ, फिर अब बहुत सारा स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, तो अब क्या कह रहे पता है? जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना संख्या है। अरे भाई, ये खड़गे जी बोलते हैं कि तेरा संख्या नहीं है तो मैं क्या करूं, संख्या तुम नहीं बढ़ा रहे हो, हाँ एक बच्चा कर रहे हो तो हम क्या करें,
तेरे पास संख्या नहीं है। बहुत सारा स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, मार मार के भगा दिया जा रहा है। आप 1980 में कश्मीर वासियों को कहते ना कि आपको 10 साल बाद मार के भगा दिया जाएगा, आपके ऊपर हंसते मैडम, बोले मेरा घर से मेरे को कौन भगाएगा, मेरा अगल बगल वाला वो दौड़ के आ जाएगा, वो दौड़ के आ जाएगा। 1990 के आसपास में मार के भगा दिया ना जम्मू कश्मीर से कांग्रेसी लोग। 10 लाख 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को एक दिन में मार के भगा दिया कांग्रेस लोग। कांग्रेस का शासन था उस समय। तब फिर तो इसीलिए कहते हैं कि एकजुट रहो, नेक रहो। एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, बचे रहोगे। यही बात बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करने की कोई मतलब ही नहीं है। और वो नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है उस चीज को समझो। जी, हिंदू राष्ट्र क्या होता है इन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।